गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज आपका ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 यानी प्रश्नावली 8.2 का पूरा का ना चकनाचूर करने वाले हैं। देखो सबसे पहली बात है ना सर कि अगर आप में क्षमता है तो इस क्लास को पूरा कर लो और पूरे का पूरे क्लास में आपको मजा आएगा सर। और इतना बेहतरीन तरीका से आपको हम सवाल को फोड़ेंगे ना कि आपके सीधे दिल में जाएगा। ठीक है सर। देखो सबसे पहली बात है ना कि मैथ को समझना है और आपको बेहतर करना है अपने एग्जाम में सर। अगर मैथ में अगर आपकी क्षमता है आपके अंदर कि हमें 100 में 100 लाना है तो आप ला सकते हैं, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सही अगर रहेगा तो उसमें कोई गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो प्लीज मेरे भाई शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ो और हम आपके साथ हैं, आपके हर कदम पे देंगे साथ। ठीक है, देखो एक बात को और समझ लेना कि आप लोग अभी नया नया उमंग होगा, जोश होगा, जुनून होगा। ठीक है, आप लोगों के अंदर भी बहुत बड़ी क्षमता होगी मेरे भाई, बहुत बड़ी ताकत है आप लोगों के अंदर। ठीक है, जो अपने इतिहास को, अपनी मम्मी पापा की फिक्र को फक्र में बदल सकते हो, क्योंकि आप में वो क्षमता है। क्योंकि आपकी मम्मी पापा का जो आंख में जो सपना दिखता है ना सर, वो सिर्फ और सिर्फ वो आपका सपना दिखता है। ठीक है, आना हम आज बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 का ए टू जेड क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं। ए टू जेड क्वेश्चन, जब ए टू जेड क्वेश्चन की चर्चा करने से पहले आपको एक्सरसाइज 8.2 में सबसे महंगा चीज पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। क्या पढ़ना है मेरे भाई? ट्रिग्नोमेट्री टेबल। और वही लोगों को याद नहीं होता है और यही चीज आज आपके दिल में हम डालने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, आ जाना। इसके बाद हम आपके लिए देखिए सवाल हम बहुत सारे लेते आए हैं आपके लिए सवाल। आप देख सकते हैं चीजों को 8.2 का पूरा सवाल है, एक एक सवाल को हम फोड़ेंगे। इससे पहले कि आपको हम फॉर्मूला फोड़ेंगे सर। ठीक है, आ जाना। इस बात को समझ लेना मेरे भाई, सबसे पहले आप एकदम आराम से रुक जाओ और एक कॉपी निकाल लेना, एक कलम निकाल लेना, और जब जब हम बोलेंगे लिखने के लिए तब तब आप लिखना। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं, आप कॉपी कलम को बंद कर लो। सबसे पहले आपको होता क्या है? साइन होता है। ठीक है, आना। कभी भी मेरे भाई यहाँ पे साइन थीटा मत लिखना, ओनली फॉर क्या लिखना? साइन लिखना। और यहाँ पे आपको कॉस लिखना है, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है? टैन लिखना है, और यहाँ पे आपको कॉट लिखना है, और यहाँ पे आपको सेक लिखना है, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है? कॉसेक लिखना है। ठीक है, कभी भी थीटा नहीं लिखना। आप मेरे बात को समझ जाइएगा सर। ठीक है, देखो सबसे पहले आपका होता है 0 डिग्री, इसके बाद आपको होता है 30 डिग्री, इसके बाद आपको होता है 45 डिग्री, इसके बाद आपका होता है 60 डिग्री, इसके बाद आपका होता है 90 डिग्री। बस हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे करना। अगर मैथ आपके खोपड़िया में नहीं डालनी है ना तो फिर संदीप कुमार का नाम बदल के चल जाना यहाँ से। ठीक है, सुनो मेरी बातों को, आना। अब कहिएगा गुरुजी आप ये वाला एगो रटवाइएगा। नहीं सर, अगर मेरा दिल करेगा तो नहीं रटवाएंगे। देखो क्या करना है, सबसे पहले सर आप इसमें पहला में 0 डालो। ठीक है, देखो यहाँ पे 0 डालो, 0 1 2 3 4 ऐसे करके डालो। ठीक है, हमने क्या बोला? सबसे पहला में आप 0 डालो, यहाँ पे 1 बोलो, फिर 2 बोलो, फिर 3 बोलो, फिर 4 बोलो। ठीक है, 0 से शुरू करो, फिर 1 2 3 4। ठीक है, आ जाना। जहां पे अंत हुआ 0 से शुरू करो, 1 2 3 4, सभी में 4 से भाग दे दो। ठीक है, जहां पे अंत हुआ ना, जिस नंबर से अंत हुआ ना उसी नंबर से सभी में क्या कर दो? भाग दे दो। सभी में क्या कर दो? भाग दे दो। ठीक है, और मेरा बात मान लेना मेरे भाई, और सभी में क्या लगा दो? रूट लगा दो। सभी में क्या लगा दो? रूट लगा दो। आप जरा सोचना, 0/4 रूट अंडर 0/4 का मतलब क्या होता है? रूट अंडर 0, 0/4 का मतलब होता है 0, और रूट अंडर 0 का मान 0। यानी कहने का सेंस है कि आपका इसमें जो होगा वो हमारा क्या होगा? 0 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा हमारा? इसमें 0 हो जाएगा। यानी साइन 0 का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दूसरा नंबर में रूट अंडर 1/2 है, 1/4 है, रूट अंडर 1/4। आप जरा सोचना, ये एक जो है वो किसी ना किसी का, एक तो एक का स्क्वायर होता है, क्योंकि एक का स्क्वायर एक के होता है, तो ये हमारा एक ही रह जाएगा। और ये जो 4 है वो हमारा 2 का स्क्वायर होता है, यानी हमारा रूट अंडर 4 का जो हमारा वर्गमूल होगा वो कितना होगा? 2। यानी रूट अंडर 1/4 का मान कितना होगा? 1/2। तो अब इसके 1/4 की जगह क्या लिख देंगे? 1/2। ठीक है, क्या लिख देंगे? 1/2। ठीक है, 1/2, 1/2। यानी कहने का सेंस है कि साइन 0 का मान 0 और साइन 30 का मान 1/2। ठीक है, देखो सर ये वाला आपको रटना नहीं है, हमने आपको जैसे पढ़ाया आप वैसे कर लेना। अपने कॉपी के ऊपर में जैसे हम ये आपको किए हैं ये वाला ऐसे आप कर लेना। ठीक है,
आ जाना। अगला में क्या है, रूट अंडर 2/4 है। आप जरा सोचना, ये पहले 2 से काटो, 4 को तो 2 बार में कटेगा, यानी हो जाएगा आपका रूट अंडर 1/2। एस या नो, क्योंकि रूट अंडर 2/4 था तो हमने 2 से काट दिया, 4 को 2 बार में कट गया। अब बच गया रूट अंडर 1/2। एक तो 1 का स्क्वायर होता तो एक रूट से बाहर निकलेगा, एक बन करके। लेकिन सर क्या ये रूट अंडर 2 रूट से बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि 2 जो होता है वो किसी का स्क्वायर है ही नहीं है। यानी कहने का सेंस है कि इसका जो मान होगा वो हमारा 1/√2 होगा। इसको मिटा दो, यहाँ पे क्या होगा हमारा 1/√2 होगा, 1/√2 होगा। ठीक है, आ जाना। अगला में क्या है मेरे भाई, रूट अंडर 3/4। रूट अंडर 3/4। आप देखो ये 3 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता, तो ये 3 हमारा रूटे में रह जाएगा। ये 4 का हमारा, ये 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये रूट से जब बाहर निकलेगा 4 तो 2 बन करके निकलेगा। यानी कहने का सेंस है कि हमारा ये जो हो जाएगा, ये जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा रूट अंडर 3/2। कितना हो जाएगा? रूट अंडर 3/2 आ जाना। ये हमारा क्या है, रूट अंडर 4/4। ये 4 से 4 कटेगा एक बार में, बचेगा रूट अंडर 1। रूट अंडर 1 का मान कितना हो गया? 1। यानी कहने का सेंस है कि यहाँ पे क्या हो गया हमारा? 1 हो गया। यानी अब सोचना कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान रूट अंडर 3/2 और साइन 90 का मान कितना? 1। सबको समझ में आया? सबके दिल तक गया? देखो भाई कुछ नहीं करना, मैं आपको अब हमेशा से कहता हूँ सर, इसको तुम नोट कर लेना। ठीक है, आ जाना। रुक जा मेरे भाई रे, रुक जा मेरे भाई रे। थोड़ा सा इसको मैं देखता हूँ। हो ला ला ला, थोड़ा सा घसकने ना, हाँ इसीलिए हमको देखना था। चलो इसको हमने हटा दिया। अब देखो हमने आपको क्या किया था, पहले 0 लिया था, फिर 1 किए थे, फिर 2 किए थे, फिर 3 किए थे, फिर 4 किए थे। इसमें हमने 0 लिया, फिर 1 बोला, फिर 2 बोला, फिर 3 बोला, फिर 4 बोला। जहां पे 4 आया उसी से हमने 4 से सभी में भागा दे दिए, 4 से सभी में भागा दे दिए। आ जाना। सब में हमने क्या लगा दिया? रूट लगा दिया। सब में हमने क्या लगा दिया? रूट लगा दिया। सब में हमने क्या लगा दिया? रूट लगा दिया। तो 0/4, इसका मतलब 0, यानी रूट अंडर 0 हो जाएगा। ये 0/4 का मतलब 0, रूट अंडर 0 का मान 0। 1/4 इसका मतलब 1/2। ये 2 से काटेंगे 4 दो बार में कट जाएगा, नहीं हो जाएगा 1/√2। इसको काटेंगे सर तो ये रूट अंडर 3 रहेगा, नीचे 4 हमारा रूट से बाहर निकलेगा 2 बन के। ये 4 से 4 कटेगा, रूट अंडर 1 आएगा, रूट अंडर 1 का मान 1 आ जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि हमारा ये इतना आया। हमने यही चीज को यहाँ पे लिखा, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान रूट अंडर 3/2, साइन 90 का मान 1। अब सोचो, कुछ नहीं करो, इसको आप लोग कॉपी में साइड में नोट कर लो। ठीक है, इसको जो है आप कॉपी के साइड में क्या कर लो? नोट कर लो। ठीक है सर, मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक है, आ जाना। अब देखो, अब क्या करना है, जिन लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आया, तो अब अगर आया भी तो आपको एगो रटना पड़ेगा मेरे भाई, एगो घर आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, बस एगो रटिए, बाकी सब आपके दिल में हम पेश देंगे। ये रटना है कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, बोलो मेरे साथ, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान रूट अंडर 3/2, साइन 90 का मान 1। एगो तो रटना पड़ेगा मेरे भाई, नहीं रटोगे सर तो मामला फिट नहीं होगा। ठीक है, आ जाना। अब मैं आपको एक बात बोलूं, एक बार मेरे साथ तुम लोग बोलो ना, ताकि मम्मी पापा भी घर में बैठे होंगे ना, तो वो भी सुनेंगे ना, तो कहेंगे कि ना मेरा बेटा पढ़ रहा है सर। मम्मी पापा के फिक्र को फक्र में बदल दो ना मेरे यारो, हर किसी की सपना होता है। ठीक है, आ जाना। अब देखो क्या करना है, एक बार मेरे साथ बोलो, साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान 1। अब आना, पीछे से उठाओ और आगे में रख दो, 1 हो गया। इसको उठाओ यहाँ पे रख दो, आ जाना। यानी साइन 45 का मान 1/√2 हो जाएगा, ये वाला यहीं रखा जाएगा, ये वाला यहाँ पे रखा जाएगा, ये वाला यहाँ पे रखा जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि कॉस 0 डिग्री का जो मान होगा वो साइन 90 के बराबर होगा, कॉस 30 का जो मान होगा वो कॉस 90 साइन 60 के बराबर होगा, कॉस 45 का जो मान होगा वो कॉस 45 के बराबर साइन 45 के बराबर होगा, कॉस 60 का जो मान होगा वो साइन 30 के बराबर होगा, कॉस 90 का जो मान होगा वो साइन 0 के बराबर होगा। यहाँ तक सबको समझ में आया? हमने आपको एक चीज पढ़ाया था कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये चीज कितनों को याद है? हमने आपको क्या पढ़ाया था कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये सबको याद है? ये सबको सबके दिल तक याद है? ये बातें नहीं याद है सर तो आप जान लो कि साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है,
आ जाना। अगर मेरे भाई यहाँ पे हम tan 0 का मान निकालेंगे, तो जब हम tan 0 का मान निकालेंगे तो tan 0 डिग्री का जब मान निकालेंगे तो sin 0 में cos 0 से भाग दे देंगे। जब sin 0 में cos 0 से भाग दे देंगे तो tan 0 का मान निकल जाएगा। sin 0 का मान 0 और sin cos 0 का मान 1, यानी कहने का सेंस है 0/1 और 0/1 क्या होगा हमारा 0, यानी कहने का सेंस है कि tan 0 का मान क्या हो जाएगा 0। तो कुछ नहीं करना है। जब आपको tan 0 का मान निकालना होगा तो sin 0 में cos 0 से भाग दे देना। हमने क्या बोला, जब आपको tan 0 का मान निकालना होगा तो sin 0 में cos 0 से क्या कर देना है, भाग दे देना। ठीक है। जब आपको tan 30 का मान निकालना होगा तो sin 30 में cos 30 से भाग दे देना, क्योंकि होता है sin बट्टा cos। तो जब हम निकालेंगे tan तो ये इससे इसमें भाग दे देना, यानी 1/2 है sin का मान 30 का मान, और cos 30 का मान √3/2 है, इससे इसमें भाग दे दो तो ये 2 से 2 गला खोपचा में बच गया 1/√3। हमने क्या बोला, डिवाइड करने आता है कि नहीं, अरे भागा देने आता है कि नहीं आता है। देखो 1/2 में √3/2 को भाग दो, तो 1/2 में √3/2 से हमने भाग दिया तो ये 2 से 2 मारे खोपचा में बच गया 1/√3। यहाँ पे लिख दो 1/√3, 1/√3, 1/√3 यहाँ पे लिख दो, 1/√3 यहाँ पे लिख दो, क्योंकि 1/√3 आया। यहाँ तक सबको समझ में आया, यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया। एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर। अब देखना, अब मेरे बात को थोड़ी सी समझने की कोशिश करना। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अब हमको निकालना है tan 45 का मान, हमें निकालना है tan 45 का मान। तो जब tan 45 का मान निकालेंगे तो sin 45 में cos 45 से भाग दे देंगे, तो sin 45 का मान है 1/√2। आ जाना, इसको भाग दे देंगे cos 45 के मान से, यानी इसमें भी cos 45 का भी मान है, देखो 1/√2। 1/√2 से 1/√2 गला खोपचा में कितना बच गया 1, यानी कहने का सेंस है कि हमारा जो tan 45 का जो मान आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। tan 45 का मान कितना आएगा 1 आएगा, यानी tan 45 का मान कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है। अब देखो हमें निकालना है tan 60 का मान, हमें निकालना है tan 60 का मान। जब tan 60 का मान निकालेंगे तो sin 60 में cos 60 से भाग दे देंगे, क्योंकि sin बट्टा cos बराबर होता है tan, तो sin 60 में cos 60 से भाग दे देंगे। तो sin 60 का मान क्या है √3/2 और cos 60 का मान क्या है 1/2। आ जाना, देखो ये 2 से 2 जाएगा खोपचा में, ऊपर बचेगा √3, नीचे बचेगा 1। देखो जो बच्चे नए होंगे तो उनको लग रहा होगा मास्टर भाई खोपचा की बोल रहा है, तो हमारा ट्यूनिंग है खोपचा। ठीक है। आ जाना, एक नीचे लिखा नहीं जाता, इसका मतलब ये हो जाएगा √3, यानी कहने का सेंस है कि हमारा जो tan 60 का मान होता है वो होता है √3 होता है। tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत किसी को? अब मेरी बात को समझ लेना मेरे भाई, अब मेरा बात को समझ लो ना मेरे भाई। हमने आपको क्या बोला, थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से समझ लेना। ठीक है सर। अब देखो हमने आपको एक चीज़ अभी बोला है, पता है क्या? हमने आपको एक चीज़ बोला है कि 0 बट्टा संख्या, चाहे कोई भी संख्या हो, 1 2 कुछ भी हो, 0 बट्टा संख्या का मान 0 होता है। और अगर ऊपर संख्या हो जाए और नीचे 0 हो जाए तो इसका मान इन्फिनाइट होता है। ठीक है, ये बात को गौर कर लेना। हमने क्या बोला है, हमने आपको बोला है सर कि 0 बट्टा संख्या का मान 0 होता है। ठीक है, 0 बट्टा संख्या मतलब देखो 0 बट्टा ऊपर में 0 और नीचे संख्या, तो इसका आंसर 0 हो गया। अगर अब निकालना है हमको tan कितना का मान, tan 90 का मान। जब हम tan 90 का मान निकालेंगे तो sin 90 में cos 90 से भाग देंगे, तो sin 90 का मान 1 है और cos 90 का मान कितना है सर 0। अब देखो जब ऊपर संख्या नीचे 0 हो जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इन्फिनाइट। क्यों? क्योंकि हम 0 को कितना बार पढ़ेंगे कि 1 आ जाएगा, तो 0 को जिंदगी भर पढ़ते रह जाएंगे तो 1 कभी नहीं आएगा। 0 गुने 0 0, 0 गुने 2 0, 0 गुने 10 0, 0 गुने 20 0, 0 गुने 50 0, 0 गुने 60 0 0, 0 गुने 90 0, 0 गुने 100 0 0, 0 गुने 100 100 0। 0 को कुछ से भी गुना कर देंगे तो 0 भी हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का सेंस है कि नंबर बट्टा 0 हमारा आंसर क्या होता है इन्फिनाइट। इन्फिनाइट बोले तो आप परिभाषित। यहाँ तक सबको समझ में आया? यहाँ तक सबको समझ में आया? प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना मेरे भाई। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा इन्फिनाइट हो गया। एक बार प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। चलो अब यहाँ पे देखना मेरे भाई, अब आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि 0 का उल्टा अच्छा क्या होगा, तो 0 का उल्टा इन्फिनाइट होगा। इन्फिनाइट का उल्टा क्या होगा 0 होगा। 0 का उल्टा इन्फिनाइट, इन्फिनाइट का उल्टा 0। अब यहाँ पे आना, हमने आपको एक चीज पढ़ाया था, याद है? नहीं याद है तो थोड़ा सा सुन लो। देखो साइन थीटा
साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। किसको किसको याद है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और हमने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्नावली 8.1 का हमने पूरे का पूरे क्वेश्चन को हमने फोड़ा था। उसी प्रकार से ये एक्सरसाइज 8.2 के हम पूरे के पूरे फोड़ेंगे। तो अगर आप पिछले क्लास नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 10th मैथ एनसीईआरटी करके इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे जाइए और सारे क्लासेस को कर दो धुआं धुआं, तभी तो रिजल्ट ज्वालामुखी की तरह फटेगा मेरे भाई। ठीक है, आ जाना। हमने क्या बोला, साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो हमारा होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है साइन थीटा। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा। अब देखना टैन थीटा का जो उल्टा होता है ना वो हमारा होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है टैन थीटा। टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, और कॉट थीटा का उल्टा टैन थीटा। आ जाना। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा क्या होता है कॉस थीटा। आप जरा बताना कि ये चीज़ हमने नहीं पढ़ाया था आपको पिछले क्लास में, हमने आपको पढ़ाया था, शायद आपको याद नहीं होगा। मेरे भाई याद रखना पड़ेगा। कहता है ना सर कि जिंदगी में सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता। अरे जिंदगी में सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ। जिंदगी में सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाबू सोना, आई एम इंटरेस्टेड इन सक्सेस फूल होना। ठीक है सर, तो जिंदगी में अपनी चाहत को रखो। जिंदगी सर आपका खुद नए रास्ता बनाओ। चलते हुए रास्ते पे चलना कोई बड़ी बात नहीं है सर, खुद से रास्ता बना करके चलना जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद होता है। और उसी टाइम लगता है कि इंसान को नहीं हमने सक्सेसफुल इंसान बन गया। ठीक है, आ जाना। अब देखो टैन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का उल्टा टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा का उल्टा टैन थीटा, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा। आप जरा आ जाना, आप जरा आ जाना मेरे भाई, जरा सोचो ना कि टैन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। हमने भी जस्ट आपको बताया है कि टैन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। आप जरा बताना कि जब टैन का उल्टा कॉट, तो ये टैन जीरो का मान इसका उल्टा हो जाएगा, तो जीरो का उल्टा क्या होता है इन्फिनाइट। जीरो का उल्टा क्या होता है इन्फिनाइट। आ जाना। अब देखो टैन 30 का मान 1/√3, तो कॉट 30 का मान, तो टैन का उल्टा कॉट, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा √3/1। लेकिन नीचे 1 लिखा नहीं जाता है तो √3 होगा। आ जाना। टैन 45 का मान 1 है, तो हमें कॉट 45 का मान क्या होगा, तो 1। देखो 1 का उल्टा क्या होगा, तो 1 का उल्टा 1/1, यानी 1 का उल्टा क्या होगा 1 के ना होगा रे, 1 का उल्टा 1 के हो जाएगा। यानी कहने का सेंस क्या है 1 का उल्टा 1 के। आ जाना। टैन 60 का मान कितना है √3 है, हमें निकालना है कॉट 60 का मान, तो √3 का उल्टा क्या हो जाएगा, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो हो जाएगा 1/√3। √3 का उल्टा हो जाएगा 1/√3, यानी क्या हो जाएगा 1/√3। इन्फिनाइट का उल्टा क्या हो जाएगा 0, इन्फिनाइट का उल्टा क्या हो जाएगा 0। देखा तकनीक, देखा तरीका, समझ में आया कि नहीं आया, आया ना सर। ऐसे कौन ताली बजाता है। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, है ना। तो आप लोग डेली जुड़ा कीजिए मेरे साथ 8 बजे शाम को। ठीक है सर, कितने बजे 8 बजे शाम को आप लोग डेली जुड़ा कीजिए। ठीक है, आ जाना। टैन देखो यहाँ पे देखना, टैन का उल्टा कॉट, तो 0 का उल्टा इन्फिनाइट, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, इन्फिनाइट का उल्टा सॉरी इन्फिनाइट का उल्टा 0, इन्फिनाइट का उल्टा क्या हो जाएगा 0, इन्फिनाइट का उल्टा क्या हो जाएगा मेरे भाई 0 हो जाएगा। ठीक है, आ जाना। अब देखो ये कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है। आना। ये कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आना। ये देखो हमें निकालना है सेक 30 का मान, सेक 30 का मान, तो कॉस 30 का मान कितना है √3/2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा तो 2/√3। हमें निकालना है सेक 45 का मान, तो कॉस 45 का मान क्या होता है 1/√2, तो 1/√2 का उल्टा क्या होगा √2/1, नीचे नीचे 1 लिखा नहीं जाता है। आ जाना। हमें कॉस 60 का मान कितना है 1/2, हमें निकालना है सेक 60 का मान, तो इसका उल्टा कर दो, क्योंकि कॉस का उल्टा है सेक, तो 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2/1, लेकिन 1 नीचे लिखा नहीं जाता है तो 2 होगा। अब देखना कॉस 90 का मान 0, हमें निकालना है सेक 90 का मान, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा इन्फिनाइट। आ जाना। अब देखना मेरे भाई, अब देखना मेरे भाई प्यार मोहब्बत वाली बातें, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा इन्फिनाइट, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2, 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा √2, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3, क्योंकि √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा क्या होगा 1।
मुझे पता है कि सबके सबके दिल तक नहीं गया होगा, सबको सबके दिल तक नहीं गया होगा, मेरे को पता है। एक बार आना, फिर से मैं इस चीज़ को रिवीजन कर देता हूं मेरे भाई, प्लीज़ 5 मिनट मेरे साथ देखो, हम दोबारा इसको क्या कर देते हैं, रिवीजन कर देते हैं, ठीक है। मेरा मकसद है ना सर कि आपको सिर्फ आ करके आपसे मुझे व्यू नहीं पाना है, आपसे मुझे मेरा मकसद है कि आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनाना है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि यूट्यूब पे भी रियलिटी में अच्छा पढ़ाई होता है, ठीक है सर। आ जाना, एक बार आना, मैं आपको 2 मिनट के अंदर में आपको रिवीजन कर देता हूँ, आप लोग फटाफट बोलते चलिएगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, है ना, आना, ये होगा आपका 45 डिग्री, चलो आना, ये हमारा होगा 60 डिग्री, चलो आना, ये हमारा होगा 90 डिग्री। अच्छा, अब यहाँ पे देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपको क्या होगा, ये आपको ये वाला हो गया, आ जाना, ये हो गया साइन थीटा, साइन का, ये हो गया कॉस का, ये हो गया हमारा टैन का, आ जाना, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया कॉसेक टैकॉट का, ये हमारा हो गया सेक का, नीचे हमारा हो गया कॉसेक का। देखो, हमने सबसे पहले आपको क्या बताया, साइन का, ठीक है, फिर हमने आपको क्या लिखा, कॉस, फिर हमने आपको क्या लिखा, टैन, फिर हमने आपको क्या लिखा, कॉट, फिर हमने आपको क्या लिखा, सेक, फिर हमने आपको क्या लिखा, कॉसेक। एक बार मेरे साथ बने रहो सर, हम आपके दिल तक पहुंचा देंगे चीज़ों को, ठीक है। आना, सबसे पहले आपको क्या 0 डिग्री निकालना है, फिर कितना निकालना है, 30 डिग्री, फिर कितना निकालना है, 45 डिग्री, फिर कितना निकालना है, 60 डिग्री, फिर कितना निकालना है, 90 डिग्री। आ जाना, हमने आपको क्या बोला कि आपको एक रटना पड़ेगा सर, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, कितना होता है, 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 होता है। आओ, फिर हमने आपको क्या बोला है कि जब आपको कॉस का मान निकालना होगा तो पीछे से उठाओ और आगे से रखते चले जाओ, यानी कॉस 0 का जो मान होगा वो साइन 90 के बराबर होगा, कॉस 30 का जो मान होगा वो हमारा साइन 60 के बराबर होगा। यहाँ पे 1/√2 1/√2 भी होगा, क्योंकि हमारा कॉस 45 का मान साइन 45 के बराबर होगा, ठीक है। आ जाना, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा 0 हो जाएगा। फिर हमने आपको एक चीज़ बोला है मेरे भाई कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। हाँ, यानी कि जब हम ये टैन थीटा निकालेंगे, जब ये हम टैन थीटा निकालेंगे, जब ये हम टैन थीटा निकालेंगे तो ये साइन में कॉस से भाग दे देंगे, क्योंकि साइन बट्टा कॉस होता है। तो जब हम टैन 0 डिग्री निकालेंगे तो साइन 0 डिग्री में से कॉस 0 डिग्री को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। साइन 0 का मान कितना है, 0, कॉस 0 का मान 1 है, यानी 0 बट्टा कितना हो जाएगा, 1, और 0 बट्टा संख्या बोले तो 0, यानी क्या हो जाएगा हमारा ये 0। अब निकालना है टैन 30 का मान, तो साइन 30 में कॉस 30 से भाग दे देना, तो साइन 30 का मान 1/2, कॉस 30 का मान √3/2, ये 2 से 2 गला खोपचा में सर जी 1/√3 हो गया, यानी ये हमारा क्या हो गया, 1/√3 हो गया। और आप सभी अपने अपने व्हाट्सएप के स्टोरी में लगा देना और अपने सभी दोस्तों के पास बता देना कि YouTube पे हो गया आगाज, आप डेली हो जाओ तैयार 8 बजे। भले ही ये रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रीमियर क्लासेस होता है मेरे भाई, लेकिन सर आपको अपने आप में ठानना होगा कि नहीं सर, हमें डेली 8 बजे जुड़ना होगा, वो भी आपके साथ, ठीक है। आ जाना, यानी ये हमारा हो जाएगा 1/√3। मेरे भाई, हम इतना मेहनत किसके लिए करते हैं, हम अपने बच्चा के लिए नहीं सर, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि हमारा उम्र का हुआ, 20 साल का लौंडा है, अभी बाप के पेट, अभी पिताजी के पेट में पॉकेट में से पैसा निकाल के खाते पीते हैं। लेकिन सर मेरा मकसद क्या है कि आपको सफल बनाना है और आपको उस मुकाम तक पहुंचाना है सर। आपको YouTube पे फ्री क्लासेस इतनी अच्छी अच्छी देना है ताकि लोगों को लगे कि नहीं, YouTube से भी पढ़ करके हम जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। आ जाना, अब यहाँ पे सोचना मेरे भाई, अब यहाँ पे देखो, इस बात को पहले समझ लो, ये हमारा कितना हो गया, 1/√3 हो गया। अब देखो, अब हमने क्या बोला, अब हमको निकालना है टैन 45 का मान। जब हम टैन 45 निकालेंगे तो साइन 45 में कॉस 45 से भाग दे देंगे, यानी 1/√2 में 1/√2 से भाग दे देंगे, ये पूरा से पूरा कटेगा, खोपचा में जाएगा, 1 आएगा, यानी यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 1 आ गया। आना, अब हम निकालेंगे कितना, टैन 60 का मान। जब हम टैन 60 का मान निकालेंगे, जब हम टैन 60 का मान निकालेंगे तो साइन 60 में कॉस 60 से भाग दे देंगे, हम टैन 60 का मान निकालेंगे। देखो, जब हम टैन 60 का मान निकालेंगे तो साइन 60 में कॉस 60 से भाग दे देंगे, यानी √3/2 साइन 60 का मान, कॉस 60 का मान 1/2, इससे भाग दे देंगे, ये 2 से 2 कटेगा, खोपचा में जाएगा, ऊपर बचेगा √3, नीचे बचेगा 1, 1 नीचे लिखा नहीं जाता इसलिए हम डायरेक्टली लिखेंगे √3। आना, फिर हमने आपको एक चीज पढ़ाया मेरे भाई, पता है क्या पढ़ाया, आना, ये एक चीज हमने आपको फिर पढ़ाया क्या, कि हमारा 0 बट्टा संख्या, अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया पता है, हमने आपको पढ़ाया है, हमने आपको पढ़ाया कि 0 बट्टा संख्या,
जीरो बट्टा संख्या बराबर जीरो होता है और संख्या बट्टा जीरो बराबर इन्फिनाइट होता है और जीरो का उल्टा इन्फिनाइट होता है, इन्फिनाइट का उल्टा जीरो होता है। ठीक है आना। अच्छा देखो 1/0 यानी ये हो जाएगा 1/0, एक हमारा संख्या आ गया है और जीरो हमारा, तो संख्या बट्टा जीरो हमारा इन्फिनाइट, इसका आंसर क्या होगा इन्फिनाइट। आना। tan का उल्टा क्या होता है कॉट, तो जीरो का उल्टा इन्फिनाइट, 1/√3 का उल्टा √3, एक का उल्टा एक, इसका उल्टा 1/√3। आप सब बोलते चलना मेरे साथ, इन्फिनाइट का उल्टा जीरो। आ जाना। अब देखो अब यहाँ पे आना, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, एक का उल्टा क्या एक, √3 3/2 का उल्टा 2/√3, इसका 1/√2 का उल्टा √2/1, एक नीचे लिखा नहीं जाता, 1/2 का उल्टा 2/1, एक नीचे लिखा नहीं जाता, जीरो का उल्टा इन्फिनाइट, जीरो का उल्टा इन्फिनाइट। आना। साइन का उल्टा क्या होता है कौशिक, जीरो का उल्टा इन्फिनाइट, 1/2 का उल्टा 2/1, एक नीचे लिखा नहीं जाता, 1/√2 का उल्टा √2/1, √3/2 का उल्टा 2/√3। आ जाना। यहाँ पे एक का उल्टा क्या हो जाएगा सर एक हो जाएगा। आप जरा बता देना सर, कुछ कुछ तो आपके दिल में गया होगा ना, 5% आपके दिल में गया कि नहीं गया। अब हम जब क्वेश्चन को बताएंगे तो आपको 100% आपके दिल में दे देंगे। ठीक है, ये चीजें आपके दिल में चल गया होगा। लेकिन मेरे भाई आपको है आपका गुरुजी का कसम, आपको है आपका गुरुजी का कसम, बस आपसे इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जाइए अपने कॉपी में लिखिएगा, इसको 5 बार सब लिखेगा, इसको 5 बार सब लिखेगा, जो नहीं लिखेगा उसका बीबी काला मिलेगी। हाँ सब लिखना, इसको यहां से शुरू करना यहां तक आना एक बार होगा, फिर यहां से शुरू करना यहां तक आना एक बार होगा, सभी कोई 5 बार लिखेगा। और इसका होमवर्क जो है मेरे भाई वो आप, हाँ अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे आप अपने मोबाइल में एक आप टेलीग्राम ऐप होता है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिएगा, जहां पे टेलीग्राम में जाइएगा और सर्च कीजिएगा संदीप कुमार। ठीक है, सर्च क्या करना पड़ेगा आपको, संदीप कुमार सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप संदीप कुमार सर्च कीजिएगा तो मेरा टेलीग्राम आईडी खुल जाएगा, वही आईडी ज्वाइन करना जिसमें 10,000 से अधिक लोग ज्वाइन रहेगा। ठीक है, फेक आईडी ज्वाइन करोगे दूसरा का जीएफ का फोटो जाएगा, मेरा आईडी ज्वाइन करोगे तो आपके पास काम का चीज पीडीएफ जाएगा। ठीक है, संदीप कुमार सर्च कर लेना। अगर इतना से नहीं खुलेगा तो आप सर्च कर लेना @ क्या सर्च कर लेना @ संदीप। ठीक है, क्या सर्च करना @ संदीप 7295 सर्च कर लेना। ठीक है मेरे भाई, चलो आईडी मेरा खुल जाएगा। ठीक है, और जो लोगों को, और इसको एक बार लिख कर, इसको 5 बार लिखना, सब कोई 5 बार लिखेगा। और जो लोग इंस्टा चलाते होंगे तो मेरा इंस्टा आईडी है संदीप, क्योंकि सर आप सबके साथ हमें भी जुड़े रहना है 1 साल। ठीक है, आ जाना संदीप 18-1842 यही आईडी पे आप इसका फोटो भेज सकते हैं। ठीक है सर, इसका पिक आप भेज सकते हैं, 5 बार लिख करके इसका पिक आप इस इंस्टाग्राम आईडी पे मेरा भेज सकते हैं। ठीक है सर, जाके फॉलो भी कर लेना, ऐसा नहीं कि जाकर के अपना जीएफ का फोटो भेजना बकलूला। देखो इधर आना, इधर। अब यहाँ पे हमने आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ सर, अब आना सवाल की दुनिया में। ठीक है, किसकी दुनिया में आना सर, सवाल की दुनिया में आना। देखो सबसे पहले आपको गौर करना है, हम आपको एक्सरसाइज 8.1 का पहला सवाल से आपको मुलाकात कराते हैं। ठीक है, चलो अब हो जाओ तैयार, अब हो गया आगाज। युद्ध हमें लड़ना है, युद्ध की लड़ाई आपको लड़ना है, सिखाना हमें है। ठीक है, आज ना मैं कोच का काम करूंगा। देखो कहता है प्रश्नावली 8.2 का ये पहला सवाल है। ठीक है, प्रश्नावली 8.2 का ये पहला सवाल है, कहता है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इस बात को समझ लो मेरे भाई, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नीचे आपको सोल्यूशन लिखना पड़ेगा। जब भी आप क्वेश्चन को बनाइएगा तो सोल्यूशन लिखिएगा, सोल्यूशन नहीं लिखोगे तो आपके पिछवाड़ा में लोशन लगा के साट देगा बोर्ड एग्जाम। देखो हमने आपको बोला साइन 60, तो साइन 60 का मान क्या होता है, जरा कॉमेंट बॉक्स में आप कॉमेंट करके बता दीजिएगा मेरे भाई। साइन 60, देखो यहाँ पे आना, साइन 60 का मान √3/2 होता है। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। आप लोग इसे अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग इसे अपना कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, आप देखो साइन 60 का मान 1/√3/2 होता है। कॉस 30 का मान, तो कॉस 30 का भी मान होता है √3/2 होता है, प्लस आ जाना, हमें बोला साइन 30 का मान, साइन 30 का मान 1/2 होता है इंटू कॉस 60 का मान 1/2 होता है। मिला लेना, देखो नहीं विश्वास है तो यहाँ से मिला लो यहाँ से मिला लो। ठीक है, आ जाना। अब हम लोग देखते हैं, इसको गुना इसके साथ करेंगे, इसको गुना इसके साथ करेंगे, √3 गुने √3 तो हो जाएगा 3, √3 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3। ठीक है, आ जाना। 2 गुने 2 कितना हो जाएगा 4,
प्लस, 1 गुने 1 करेंगे तो 1 होगा, 2 गुने 2 करेंगे तो 4 होगा। यहाँ पे 4 को कर लेना है एलसीएम, तो ऊपर 3 बचेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 4/4। 4 से 4 गला खोपचा में आंसर कितना बच गया, 1 बच गया। यानी कहने का सेंस है कि हमारा इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया सर। इसे आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट मार लेना, बोलोगे तो हम झुक जाएंगे, झुक जाए नहीं साइड हो जाते हैं। चलो आ जाओ, चलो आना सर। हमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कितने नंबर सवाल की तरफ आते हैं, 2 नंबर सवाल की तरफ। चलो 2 नंबर में कितने लोग जोर लगाएगा, एक बार लगा दो ताकत, अपनी अंदर की पूरी ताकत लगा दो। देखो ये हमारा क्वेश्चन पता है, देखो ये क्वेश्चन हम लिख देते हैं पहले अच्छा से। ये है tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस ये आपको है cos स्क्वायर 30 डिग्री, ये आपको है cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस है ये आपको साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये स्क्वायर का सिंबल है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हमने आपको साफ शब्दों में लिख दिया सवाल को। आना आप आना। सबसे पहले क्वेश्चन के नीचे आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। क्या लिखना है मेरे भाई, सॉल्यूशन लिखना है। जैसे ही लिखोगे सॉल्यूशन, इसके नीचे आना 2 × आप जरा देखना कि tan 45 का मान क्या होता है। सबसे पहले आप ये देखिए कि tan 45, तो tan 45 का मान 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। तो इसके जगह सबसे पहले 1 लिखो, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, प्लस आना। यहाँ पे cos स्क्वायर 30, सबसे पहले ये देखो cos 30 का मान क्या होता है, तो cos 30 का मान होता है sin 60 के बराबर, यानी हमारा हो जाएगा √3/2। ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो, ठीक है। आ जाना माइनस। sin 60 का मान क्या होता है, √3/2, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो। एक बात मैं बोलूँ मेरे भाई, एक बात बोलूँ, नहीं मास्टर 2 बात बोलना। आओ देखो, ये वाला चीजवा और ये वाला चीजवा सेम है, सेम दोनों सेम है कि नहीं। देखो ये वाला इतना और इतना दोनों सेम है, लेकिन कंडीशन क्या है कि एगो माइनस में एगो प्लस में, इसका मतलब माइनस में या प्लस में गला खोपचे में, ठीक है। आ जाना, यहाँ पे बच गया 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 होगा, नहीं 2 × 2 नहीं, कितना हो गया आंसर आपका, ये 2 हो गया। सब कुछ समझ में आया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना, ठीक है। चलो आना सवाल नंबर 3 की तरफ। ये 3 नंबर सवाल कितने लोग बनाएगा, अगर आप में हिम्मत है तो लगा दो जोर, आपका साथ हम देंगे मेरे भाई, ठीक है। देखो जिंदगी में कहता है ना सर कि इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो जिंदगी में किसी चीज़ का इंतजार मत करना मेरे भाई, कोशिश करना। शादी भी होगा तो इंतजार मत करना कि सुंदर बीवी सुंदर लड़की का पिताजी कब आएंगे, ये इंतजार मत करना, ठीक है। कोशिश करना कि हम जहाँ वहाँ तक पहुँचे जिसकी मतलब सुंदर हो, ठीक है। आ जाना, तुम लोग समझ गया होगा मेरा इशारा। आ जाना सर। कहता है क्या, cos 45। अच्छा इस बात को पहले सोचो, cos 45 का मान क्या होता है, cos 45 का मान होता है 1/√2। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन लिख देना है, ठीक है। आ जाना, बटा है दे देना। sec 30 का मान क्या होता है, मैं आपको अभी लिख दे रहा हूं लेकिन आपको याद करना पड़ेगा सर। sec 30 का मान होता है आपको कितना, cos 30 का उल्टा, तो cos 30 का मान होता है √3/2। देखो cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, तो cos का उल्टा होता है sec, तो sec 30 का मान कितना हो जाएगा 2/√3, यानी ये वाला sec 30 का मान हो जाएगा 2/√3। आ जाना प्लस cosec 30 का मान देखो। अच्छा sin 30 का मान क्या होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, तो इसका उल्टा हो जाता है cosec, तो cosec 30 का मान क्या होगा, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, यानी cosec 30 का मान 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाना। हो ला 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 तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, हो। चलो सर आ जाना, इधर आना। अब देखो हमें क्या करना है, थोड़ी सी गौर करना। ऊपर में 1/√2 है, लिख दो। देखो नीचे में √3 को क्या कर लो, एलसीएम कर लो। ये नीचे में √3 को एलसीएम कर लो। जैसा ही नीचे में √3 को एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे 2 है, 2 रह जाएगा, प्लस इससे इसको गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√3, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इसको इससे गुना करना है और इसको इससे गुना करना है, ठीक है मेरे भाई। ये नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ गुना करना है, इसको इसके साथ गुना करना है, तो √3 गुने ऊपर में 1 है तो हो जाएगा √3। आ जाना, नीचे में क्या है, ये हमारा √2 है। अब इसके साथ गुना करना है, ये कितना है 2 + 2√3 है। आ जाना, इसके साथ गुना करना पड़ेगा। हमने क्या बोला, नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ, इसको इसके साथ, ठीक है, जिस प्रकार से हमने इंडिकेट किया है। आप इस बात को जरा सोचना मेरे भाई। हो ला 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 थोड़ी सी गौर करना मेरे भाई रे। चलो आ जाना। अब यहाँ पे देखना मेरे भाई, थोड़ी सी गौर करना।
ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बचा रूट अंडर 3, नीचे में क्या है, रूट अंडर 2 से गुना कर दो, रूट अंडर 2 गुने 2 तो क्या हो जाएगा 2 रूट 2 आना, ये रूट अंडर 2 से इसमें गुना कर दो, प्लस है दे देंगे प्लस, रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर 3 तो रूट अंडर 6 यानी 2 रूट 6 आ जाना। एक परिमेयकरण का नाम सुना होगा तुम लोग से अगर आगे नहीं पढ़ेगा तो इतना ही पे आंसर कर देना, ठीक है, लेकिन बुक में थोड़ा सा आगे जाकर के आंसर दे रहा है। ऊपर में रूट अंडर 3 है, परिमेयकरण करने का एक नाम सुना है रियलाइजेशनल, आ जाना। यहाँ पे 2 रूट 2 है, यहाँ पे आपको प्लस में 2 रूट 6 है, 2 रूट 6 है, आ जाना। इसको परिमेयकरण कर दो तो देखो यहाँ पे प्लस है, परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा मेरे भाई 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 माइनस। हमने क्या बोला, यहाँ पे प्लस है तो ऊपर माइनस, ऊपर जितना उतने नीचे, यहाँ पे प्लस है तो ऊपर कर देंगे माइनस और जितना ऊपर उतने नीचे, ठीक है, गुना कर देंगे। अब देखो क्या करना है मैं आपको बताता हूं, ये रूट अंडर 3 से इसमें गुना कर दो तो रूट अंडर 3 गुने रूट अंडर 2 तो हो जाएगा 2 रूट 6, रूट अंडर 3 से इसमें गुना कर दो तो हो जाएगा 2 और रूट कितना 18, क्योंकि 6 3 18 हो जाएगा। रूट के अंदर वाले को रूट के अंदर वाले के साथ गुना करना, ठीक है, रूट के अंदर वाले को रूट के अंदर वाले के साथ गुना करना, ठीक है, आ जाना। अब यहाँ पे देखना, ये इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, फिर ए इसको ए बोलो, इसको बी बोलो। देखो आपने एक चीज पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ये पूरा यहाँ से देखो, इसको ए बोलो इसको बी बोलो तो ए प्लस बी ए माइनस बी, एस या नो, सबको समझ में आया, सबको दिल तक समझ में आया कि नहीं आया, सबको समझ में आ गया, चलो आ गया होगा सर, मेरा उम्मीद है कि तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, अब माइनस कितना कर देंगे 2 रूट 6 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे सर, थोड़ी सी गौर करना है, ये रुक जाओ नीचे लिख देते हैं आना। अच्छा देखो यहाँ पे देखना, ये हमारा 2 रूट 6 है, यहाँ पे माइनस कितना है 2 रूट, ये 18 को लिख सकते हैं 9 गुने 2, अब बट्टा में कितना है सर, देखो ये 2 का स्क्वायर 4, रूट अंडर 2 का स्क्वायर 2, ऐसे तोड़ो, 2 रूट 2 है ना, इसका होल स्क्वायर करो तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और रूट अंडर 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, रूट अंडर 2 का स्क्वायर करेंगे तो इससे रूट खत्म हो जाएगा, यानी ये 4 गुने ओनली 4, ये 2 बचेगा, यानी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, ठीक है, ठीक है, आ जाना। हमने क्या बोला, ऐसे देखो करना मेरे भाई, सबसे पहले ये 2 का स्क्वायर करो तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और रूट अंडर 2 का स्क्वायर तो 2 भी हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये 6 रूट अंडर 6 का स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा यानी हो जाएगा 6, तो 6 चौक कितना, ये 24 हो जाएगा, ठीक है, आ जाना। अब देखो ऊपर क्या करना है मेरे भाई, मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा सर आपको इसको छोटा मैं कर देता हूं, ठीक है, रुक जाओ। हो ला ला ला, थोड़ी सी गौर कर लो ना, थोड़ा सा तू गौर कर लो ना, रुको, हाँ अब आना मेरे भाई। अब देखो क्या करना है, थोड़ी सी गौर करना है, यहाँ पे ऊपर देखो 2 है, यहाँ भी 2 है। अच्छा ये रूट अंडर 9 का वैल्यू क्या होगा, देखो यहाँ पे रूट अंडर 9 है, ये देखना है यहाँ पे, ये रूट अंडर 9 है तो रूट अंडर 9 3 बन के बाहर निकलेगा, तो ये 2 रूट 6 माइनस, यहाँ पे देखो ये 2 है और ये रूट अंडर 9 बाहर निकलेगा 3 बन करके, क्योंकि ये 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है और अंदर में रूट अंडर 2 है, अब बट्टा में नीचे क्या है, इसको घटा दो तो माइनस 16 बचेगा आना। अब यहाँ पे क्या करना, देखो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 है तो 2 को क्या कर लो मेरे भाई कॉमन कर लो, ठीक है, जैसा ही 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा रूट अंडर 6, यहाँ पे क्या बचेगा ओनली फॉर 3 रूट 2 बचेगा, क्योंकि ये 2 को तो हमने निकाल ही लिया, ये वाला 2 को तो हमने बाहर ही निकाल लिया, तो यहाँ पे 3 बचा हुआ है। अब बट्टा में नीचे क्या है माइनस 16 है, इस 2 से काटेंगे 16 को तो 8 बार में कट जाएगा 16 मेरे भाई, थोड़ी सी आप इधर आ जाइएगा, ठीक है, आप किधर इधर आ जाइएगा। यहाँ पे अब क्या बचा, देखो इसको क्या करना है ना, आप इसको क्या करिए ना, नीचे -8 बच गया है तो ऊपर में माइनस को कॉमन कर लीजिए, ठीक है, ऊपर में जब माइनस को कॉमन करेंगे मेरे भाई तो ये रूट अंडर 6 जो है ना ये प्लस में है तो अब हो जाएगा ये माइनस में, और ये वाला है माइनस में तो अब ये हो जाएगा प्लस में, क्यों अब ये हो जाएगा 3 रूट 2 प्लस में, और ये वाला हो जाएगा क्या चाहिए माइनस में रूट अंडर 6, क्यों, क्योंकि हम ये ऊपर वाले में माइनस से गुना कर दिए, चाहे हमने माइनस को निकाल लिया, आप दो बात में एक को बात बोल सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला में क्या बच गया रूट अंडर 6 माइनस 3 रूट 2, हमने उसमें
रूट माइनस से गुना कर दिया, तो ये पहले था प्लस रूट 6, ये माइनस में था, तो जब हम इसमें माइनस से गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये वाला प्लस था तो इसमें माइनस से गुना कर दिया तो ये माइनस हो गया। बट्टा में क्या है, नीचे हमारा -8 है। देखो ये माइनस से माइनस गला खोपचा में, ऊपर बच गया कितना 3√2 और -√6 और बट्टा में कितना 8। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखा मेरी बात को, समझा मेरी भावना को नहीं, क्वेश्चन का भावना को समझा। क्वेश्चन आपको थोड़ा सा तंग करेगा, ठीक है। सत्य कहता है ना सर, सत्य परेशान हो सकता है, हार नहीं मानेगा सर, ठीक है, कहता है ना। इसलिए तो कहता है मेरे भाई, जिंदगी में सबसे अच्छा काम अगर कोई किया है तो वो इंसान, मतलब गरीब इंसान ही किया है, जिसके अंदर मजबूरियां हैं। कहता है जो इंसान का जेब खाली नहीं हुआ, जो इंसान का पेट खाली नहीं हुआ, वो जिंदगी में कभी अच्छा चीज़ सीख ही नहीं सकता है। क्योंकि जिस इंसान का पेट खाली हो जाता है और जेब खाली हो जाता है ना, तो वो ऐसा सीखता है अपने आप को, ऐसा अपने आप के अंदर मतलब इम्प्रूवमेंट करता है जो कोई यूनिवर्सिटी और कॉलेज नहीं करके दे देगा, ठीक है मेरे भाई। तो इस बात को समझ लेना भाई, ठीक है। जिस इंसान का पेट और पॉकेट खाली है ना हुआ रहे, तो वो इंसान है रे, वो इंसान को पता कैसे चलेगा कि जिंदगी जिया कैसे जाता है, कितनी मेहनत से रुपया आती है, ठीक है। चलो आ जाना सर, हमें देखो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आना। ये भी सवाल थोड़ी सी लंबा जाएगा लेकिन बड़ा मजा आएगा बनाने में, ठीक है, आना। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आना, इसको सॉल्यूशन लिखना, सॉल्यूशन लिखने के बाद इस बात को गौर करना, sin 30 का मान क्या होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, ठीक है, प्लस tan 45 का मान 1 होता है, माइनस cosec 60 का मान क्या होगा, तो sin 60 का उल्टा, cosec 60 sin 60 का उल्टा, यानी ये हमारा हो जाएगा 2/√3, ठीक है। अब यहाँ पे सोचना, ये हमारा sec 30 का मान क्या होगा, तो sec 30 का जो मान होगा वो cos 30 का उल्टा होगा, ठीक है। किसका उल्टा होगा, cos 30 का उल्टा होगा। तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है हमारा 1/√3/2, तो ये हो जाएगा हमारा 2/√3, कितना हो जाएगा 2/√3, ठीक है। आ जाना, ये cos 60 का मान आना, ये cos 60 का मान, तो cos 60 का मान क्या होता है 1/2 आना। अब देखो cot 45 का मान क्या होगा, तो cot 45 का मान 1 होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है मेरे भाई, इस बात को आप जरा समझ लेना। देखो ऊपर में 2√3 को क्या कर लो, कॉमन कर लो, 2√3 को सॉरी एलसीएम कर लो, ऊपर में 2√3 को एलसीएम कर लो, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे 2 है लेकिन कमी इसमें क्या है, 2√3 में यहाँ पे 2 है लेकिन इसमें कमी क्या है, तो √3 की कमी है। तो यही √3 को ऊपर वाले 1 के साथ गुना कर दो, तो √3 गुने 1, तो √3 ही होगा, प्लस से प्लस दे दो। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2√3 में क्या कमी है, तो दोनों कमी है, तो इसमें डायरेक्ट 2√3 से गुना कर दो 1 में, ठीक है, माइनस। यहाँ पे √3 है लेकिन इसमें कमी क्या है, तो 2 का कमी है, तो ऊपर में 2 से गुना कर दो, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। आ जाना बट्टा में, मेन बट्टा ये है, ठीक है। आ जाओ, हो ला आना। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे 3√2 है तो इसमें भी एलसीएम कर लो 2√3 को, ठीक है। जैसे 2√3 को एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे √3 है लेकिन इसमें क्या कमी है, तो 2 का कमी है, यही 2 को ऊपर वाले के साथ गुना कर दो तो 4 हो जाएगा, प्लस ये 2 है, 2 में क्या कमी है, तो √3 की कमी है, इसमें वही √3 को ऊपर में गुना कर दो। यहाँ पे 1 है तो इसमें 2√3 से क्या कर दो, गुना कर दो। आप इस बात को समझ लेना मेरे भाई, 2√3 से 2√3 गला खोपचा में, किस ससुराल खोपचे में भेजो, अभी खोपचे में भेजो, ठीक है। तुम लोग और अच्छा सा खासा दिन पढ़ लो मेरे साथ अभी और जुड़ो, इसके बाद तुमको पता चलेगा कि संदीप कुमार असल में है क्या, ठीक है। आ जाना। अब देखो सर, हीरा का परख इतना आसानी से नहीं होता है मेरे भाई, हीरे के परख के लिए सर आपको टाइम देना पड़ेगा, वो भी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आओ इधर सर, अब यहाँ पे देखना, हमने इसको इससे काट दिया, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा देखो यहाँ पे देखना, √3 और 2√3 1√2 1√3 और 2√3, तो 3√3 और माइनस में कितना हो गया 4 बट्टा में, यहाँ पे आना 1√3 और 2√3, तो 3√3 और यहाँ पे प्लस में 4 है, अब बाकी तो ये दोनों कट गया, ठीक है। इसको परिमेयकरण कर दो, परिमेयकरण करने आता है, हाँ मास्टर ये भी करता है, तो परिमेयकरण करना। आओ परिमेयकरण करेंगे सर, देखो यहाँ पे प्लस है, इसको ऊपर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। आ जाना, जितना ऊपर उतने नीचे यहाँ भी माइनस हो जाएगा, इसको इससे गुना कर दो। देखो 3√3 - 4, 3√3 - 4 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि a गुने a बराबर क्या होता है, a² होता है। अब यहाँ पे आना,
अब यहाँ पे आना, ये 3√3 सॉरी ये, अरे भाई ये 3√3, ठीक है आ जाना, ये 3√3 को इससे क्या करो तो देखो ये हमारा इस पे टूटेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू क्या होता है मेरे भाई ए माइनस बी, एस या नो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ पे आप जरा समझ लेना मेरे भाई इस बात को, जरा आप थोड़ा सा कोशिश करना, मैं आपके दिल तक चीज़ों को पहुंचा दे रहा हूं, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, कितना लोगों को ये हो नहीं पता होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, ठीक है आ जाना। तो इसको तोड़ेंगे ए स्क्वायर, ए का मान ये वाला है तो इसको इसका स्क्वायर कर दो, तो 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2, ए का मान 3√3 इंटू बी का मान 4, अब बट्टा में 3√3 का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और ये √3 का स्क्वायर 3 है, ये 3 का स्क्वायर 9 और ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 3 बचेगा, तो 9 तिया कितना 27 ये हो गया आना, 4 का स्क्वायर कितना 16 हो गया, ठीक है सर। इसको अब जरा मिटा देता हूँ मेरे भाई, आओ हो देखा ना मैथ का टीचर कितना टेढ़ होता है आओ देखो यहाँ पे ये पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 का स्क्वायर 9 और रूट अंडर ये हमारा ये रूट अंडर 3 है तो स्क्वायर से रूट 3 कट जाएगा तो 9 तिया 27, ये कितना हो जाएगा 27 आ जाना, प्लस ये 4 का स्क्वायर 16 आना इधर। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी कितना 6 और 6 चौक 24 और ये हो जाएगा माइनस 24√3। अब बट्टा में नीचे क्या है मेरे भाई 27 में से 16 गया तो 11 बच गया, ठीक है आ जाना। अब थोड़ा सा जोड़ लगा दो, ताकत लगा दो, अब बस हम लोग आंसर के करीब आ चुके हैं, ठीक है हम लोग आंसर के करीब आ गए हैं, बस ताकत लगा दो थोड़ा सा, ठीक है। हो ला आना। अब देखो 27 और 16 को जोड़ दो तो 6 कितना सॉरी 6 7 13, 13 का 3 आना, 2 1 3 1 कितना 4 यानी 43 कितना हो जाएगा मेरे भाई ये 43 यानी 43 माइनस कितना 24√3। अब बट्टा में कितना हो गया सर ये आपको 11, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। सब कुछ समझ में आया सबको प्यार हुआ पढ़ाई से, मोहब्बतें हुई रे कि नहीं हुई, हुआ ना मोहब्बत, क्योंकि कहता है ना सर कि मोहब्बत तो प्यार वाली क्लासेस तो सिर्फ एसके साइंस क्लासेस भी तो होगा, ठीक है सर। आप लोग शिद्दत से पढ़िए, अब आपका क्लास कभी भी गैप नहीं होगा मेरे भाई। अब आपसे हम डेली मिलेंगे शाम को कितना 8 बजे, बस आप देखते रहना एसके साइंस क्लासेस, ठीक है। चलो आ जाना सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला क्या बोलता है पगला, थोड़ा सा गौर करना, ठीक है ज़्यादा गौर करोगे मेरे पास तो थोड़ी सी दिक्कतें तो होगा ही, ठीक है थोड़ा गौर करना, एकदम प्यार वाला मोहब्बत वाला फील देंगे, ठीक है सर। आना यहाँ पे थोड़ी सी गौर करना, थोड़ा सा गौर करना सर, ज़्यादा गौर नहीं करना, ठीक है। आओ आओ ना जी, देखो ये क्या कहता है सर, इस पे थोड़ा सा हम लोग विचार करते हैं, ठीक है आ जाना। यहाँ पे हमें सोल्यूशन लिखना होगा, हमने सोल्यूशन को लिख दिया। ये आपको 5 है इंटू ये कॉस स्क्वायर 60 है, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर दो। बड़ा देख के डरो नहीं, छोटा देख के लड़ो नहीं, क्योंकि कहता आदमी में नाटा, चप्पल में बाटा, छड़ में टाटा, बड़ा ब्रांड होता है मेरे भाई। हाँ तुम इसको देखोगे ना कि रे मास्टर का रे सवाल बड़ा लंबा गर है, नहीं बनेगा मास्टर हमरा से, तो हम यही कहते हैं सर कि मोटा देख के लड़ो, मतलब कहता है बड़ा देख के डरो नहीं, मतलब लड़ो नहीं, ठीक है हाँ बड़ा देख के डरो नहीं और छोटा देख के लड़ो नहीं, क्योंकि आदमी में नाटा, चप्पल में बाटा, छड़ में टाटा, बड़ा ब्रांड का चीज़ होता है मेरे भाई। चप्पल कभी बाटा का खरीद के पहनना, उसका सोल तो खिया जाएगा लेकिन कभी फीता नहीं टूटेगा, ठीक है। और आदमी में जो नाटा होता है ना वो बड़ा ब्रांड का होता है, जैसे हम है देखो खुद का बड़ाई खुद से कर लिए, यही तो बड़प्पन है खुद में हम अपने आप को बड़ा अच्छा मानते हैं, ठीक है क्योंकि सर हम खुद को ही जब बुरा मानने लगेंगे तो दुनिया तो हमको बुरा कहने लगबे करेगा, ठीक है। इसलिए पहले खुद से वादा करो और खुद को खुद से अच्छा अपने आप को बनाने की कोशिश करो। दुनिया क्या बोलती है इससे कोई मतलब नहीं है, आप अपने दिल से सोचो कि तुम अपने आप में कैसे हो, ठीक है। अगर जिस दिन तुम्हारा दिल बता दिया ना कि नहीं एकदम हम अपने आप में परफेक्ट है, तो दुनिया बाहर में जाए कहीं कोई जाए उससे कोई मतलब नहीं है। खुद से वादा करो और खुद से प्रोमिस करो और खुद से अच्छा करने की साबित करो, ठीक है। क्योंकि सर आपका दिमाग गलत बोल सकता है लेकिन आपका दिल कभी नहीं बोल सकता गलत मेरे भाई, ठीक है। इस बात को आप समझ लेना।
आ जाना सर। अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, क्योंकि मैं ना बड़ा अजीब गरीबा टीचर हूँ, ठीक है। आओ, क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। ये 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 का मान होता है 1/2 प्लस ये 4 है। यहाँ पे देखना सेक स्क्वायर 30, अच्छा सेक 30 का मान क्या होगा, तो साइन कॉस 30 का उल्टा, सेक 30 का मान कॉस 30 का उल्टा, यानी ये हमारा हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर। आप पीरियड टेबल वाला देख लो, ठीक है, टेबल अपना कॉपी में लिख लो, देख लो। माइनस, अच्छा tan 45 का मान 1 होता है, बट्टा कर दो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये ना हम एगो फार्मूला आपको पढ़ाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा, इसका डायरेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका बराबर 1 होता है, ठीक है। लेकिन हम अभी आपको फार्मूला नहीं पढ़ाए हैं, तो आपको बेसिक बेस से तोड़ेंगे। आओ, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर कर दो, प्लस कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2 होल स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पे आ जाना सर। अब देखो यहाँ पे ऊपर में आना, ऊपर 5 है, इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस ये हमारा 4 है, इंटू ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब यहाँ आना, ये 1/2 बोले तो 1/4 हो जाएगा, प्लस ये √3 हमारा ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आओ, इसको हम थोड़ा सा अभी आगे लेकर के बढ़ते हैं। इसको मैं इससे पहले मैं इसको छोटा कर दूं, थोड़ा छोटा करूंगा, ज़्यादा नहीं करूंगा, छोटा। आ जाओ, अब यहाँ पे देखना मेरे भाई, इस बात को समझना कि ऊपर 4 यहाँ पे 3, तो 4 तिया 12, 12 को ऊपर में क्या कर लो एलसीएम, ऊपर में क्या कर लो 12 को एलसीएम, है ना, और इतना में हट जाएगा रे कि नहीं हटेगा, ऊपर में 12 को एलसीएम करो, तो ये देखो ये हो जाएगा हमारा, अच्छा रुक जाओ एक बार लिख देते हैं। आओ देखो, ये हमारा हो जाएगा 5/4, ठीक है, आ जाना, प्लस ये हो जाएगा 4 चौक 16/3, ठीक है, आ जाना, माइनस 1 बट्टा ये हमारा नीचे देखो, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, 4 को कर लो एलसीएम, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे प्लस में कितना 3 हो जाएगा। आ जाना, ऊपर में 12 को क्या कर लो एलसीएम, ऊपर में जब 12 को एलसीएम करेंगे सर, तो ये 4 को कई बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा, ये वाला 4 को, ये 4 को कितना बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा, तो 3 बार पढ़ेंगे, तो 5 15, यानी कितना हो जाएगा ये 15। आना, ये 3 को कितना बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा, तो 3 को 4 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, तो 16 चौका कितना 64 हो जाएगा, यानी ये प्लस कितना हो गया 64, माइनस ये हो जाएगा कितना 12। आ जाना, बट्टा में कितना हो गया मेरे भाई, बट्टा में आपका कितना हो गया, देखो 3 और 1 कितना 4, यानी ये 4/4, 4 से 4 गला खोपचा में इसका मान कितना हो गया 1, यानी नीचे वाला का मान 1 हो गया, ठीक है। तो 1 नीचे लिखा नहीं जाता है, ऊपर 15 और 12, देखो ऐसे घटा दो, ये 15 में से 12 गया तो कितना 3 बच गया, अब प्लस कितना ये 64 हो गया, अब बट्टा में नीचे कितना 12 बच गया, यानी ये 64 और 3 कितना हो गया 67, 67/12, यानी हमारा आंसर कितना हो गया 67/12। ये समझ में आया आपको, कभी मत जाना घारा, शिद्दत से पढ़ते रहना, ठीक है। अब आना जरा अगला क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, थोड़ी सी गौर करना। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव टाइप बोले तो सही विकल्प आपको चुनना है, ठीक है। आपको 4 गो ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन सही चुनना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को सोल्यूशन करना पड़ेगा। हमने आपको पहले ही बोला है कि एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के मारेंगे, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को चुन चुन को मारेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें देखो, हम बस इतना समझ करके पढ़ा रहे हैं कि आपको 0 समझते हैं हम, ठीक है। हम ये जान रहे हैं कि आप 0/0 जानते हैं। देखो सही विकल्प को चुनना, ये हमारा क्या है 2 tan 30 है, ठीक है। आ जाना, बटा में हमारा क्या है 1 + tan स्क्वायर कितना है 30 है। आ जाना, tan स्क्वायर 30 है, ठीक है। आओ, ये 2 गुने tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3। आना, 1 + tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। आ जाना, ऊपर हो जाएगा 2/√3, क्योंकि ये 2 इससे गुना हो जाएगा तो 2/√3। नीचे क्या हो जाएगा मेरे भाई, इस बात को समझना कि नीचे हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, क्योंकि यह स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। आ जाना, ऊपर में है 2/√3, नीचे में क्या हो जाएगा 3 को एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा 3 कितना, ये 4 हो जाएगा, जिससे इसको ये हो जाएगा 3 और प्लस कितना 1 4 हो जाएगा। यानी ऊपर में है 2/√3 और नीचे में कितना हो जाएगा 4/3। अब देखना, अब इसको क्या करेंगे मेरे भाई को, मेरा भाई थोड़ा सा गौर करना, नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ गुना और इसको गुना इसके साथ कर देना है, ठीक है। यानी 3 को गुना करेंगे 6 के साथ 2 के साथ, यानी 3 × 2 हो जाएगा, बटा इसको गुना करेंगे इसके साथ तो ये हो जाएगा 4√3 हो जाएगा। एक बात मैं बोलूं आपको, ये 2 से 4 को काट दो, 2 बार में चल जाएगा खोपची में। ये 3 को लिख सकते हैं √3 × √3,
ये 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3। नीचे क्या बच गया 2√3, एगो √3 से एगो √3 गला खोपचा में, तो ऊपर बच गया √3/2। आ जाना। ये √3/2 किसका मान होता है? तो ये होता है आपको sin 60 का मान, या फिर यही होता है आपको cos 30 डिग्री का मान। तो sin 60 चाहे cos 30 ऑप्शन में है, sin 60 है, अन्य ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? ए हो गया। सबको समझ में आया? सबको सबके दिल तक गया कि नहीं गया? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना मेरे भाई। चलो आ जाना 2 नंबर सवाल की तरफ। आपका एमसीक्यू का ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है 1 - tan² 45 डिग्री, 1 - tan² 45 डिग्री बट्टा में क्या है सर? ये आपको 1 + tan² कितना है? ये आपको 45 डिग्री। इस बात को समझ लो, 1 - tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर दो। 1 + tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर दो। 1 - 1 का स्क्वायर 1 होगा, एक यहाँ पे 1 + 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 1 में से 1 गला खोपचे में सर ऊपर बच गया 0, नीचे बच गया 2। अच्छा 0 बट्टा संख्या भी जस्ट हमने आपको पढ़ाया कि 0 बट्टा संख्या 0 होता है, और ये हमारा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? डी हो गया, ठीक है। चलो आ जाना सवाल नंबर आना 3 की तरफ। 3 नंबर क्या कहता है? ये एमसीक्यू का ये तीसरा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, वो भी अच्छा वाला दिमाग लगाना होगा। गंदा वाला दिमाग लगाओगे गंदे बन करके रह जाओगे, ठीक है। हमें बोला है sin 2a बराबर 2 sin a। ये दोनों को क्या करना है? ये दोनों को बराबर करना है, चाहे 0 डिग्री लेकर के, चाहे 30 डिग्री लेकर के, चाहे 45 डिग्री लेकर के, चाहे 60 डिग्री लेकर के। ए का मान, ये वाला ए का मान चाहे 0 रख दो, चाहे 30 रख दो, चाहे 45 रख दो, चाहे 60 रख दो, लेकिन जो दोनों का मान बराबर होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले पुट करते हैं ए बराबर ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री। आ जाओ, जहां पे ए है वहां पे 0 डिग्री रख दो, तो हो जाएगा ये साइन कितना 2a, ए का मान 0, तो 2 × 0 0 डिग्री हो जाएगा। आना बराबर 2 साइन ए का मान 0 डिग्री हमने रखा, साइन 0 का मान 0 होता है, 2 गुने साइन 0 का मान 0 होता है, 0 बराबर कितना हो गया? 2 × 0 0 हो गया। यानी जब हम ए का मान 0 डिग्री रखेंगे तो हमारा ये समीकरण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी हमसे बोला sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a का मान क्या होगा? 0 डिग्री। ये वाला तब सत्य होगा जब a का मान 0 होगा। कहिएगा रे मास्टर बा पुट करो अगला। चलो एक और पुट करके देख लेते हैं। a बराबर 30 डिग्री ऑप्शन नंबर बी। देखो तो यहाँ पे क्या है? sin 2a, तो हो जाएगा ये कितना? 60 डिग्री, क्योंकि a का मान 30, तो 30 दूनी कितना हो जाएगा? 60 बराबर 2 sin a का मान कितना? 30 डिग्री। आना sin 60 का मान कितना होता है? √3/2 बराबर 2 × साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, 2 से 2 कट गया, √3/2 बराबर 1। क्या ये कभी भी बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका ये क्या होगा? सत्य होगा, ठीक है। जब भी आपको ऐसा सवाल आवे तो आपको पुट करके चेक करना पड़ेगा, चलो एक और सवाल है, सवाल नंबर आपको चौथा है, ठीक है, 2 का चौथा। आना हमें बोला है सर 2 tan 30 डिग्री कितना है? 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस आपको tan² कितना है? 30 डिग्री है। चलो आ जाना। मैं आपसे एक चीज पूछूं मास्टर, 2 चीज पूछो। शादी कब होगा तुम्हारा? पहले पढ़ो ना अच्छा से। देखो इधर यहाँ पे देखना, 2 × tan 30 का मान क्या होता है? जरा बताओगे सर जी। tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है। आना 1 माइनस ये tan² 30, लग रहा है सेम क्वेश्चन आ गया जी। अच्छा सिर्फ प्लस वहां था ना। आ जाओ, ये tan² 30, tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3, तो इसको स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। यहाँ पे क्या होगा? इसको 2 से गुना कर देंगे 1 में, तो हो जाएगा 2/√3। नीचे क्या हो जाएगा हमारा? 1 माइनस 1 बट्टा ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। आ जाना, ऊपर में आपको ये 2/√3 है, नीचे में क्या हो जाएगा? 3 से इसको गुना कर दो तो 3 - 1 और बट्टा में 3 हो जाएगा। यानी ये आपका है 2/√3 और नीचे में क्या हो जाएगा? इसको घटा देना तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ, इसको इसके साथ गुना करेंगे, ठीक है। आ जाना, तो ये 3 को गुना करेंगे 2 के साथ तो हो जाएगा 3 × 2, इसको गुना करेंगे इसके साथ तो 2√3। आना ये 2 से 2 गला खोपचे में सर जी। आ जाना, अब यहाँ पे क्या बच गया? ऊपर बच गया 3 और नीचे बच गया √3। क्या ये वाला 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √3? अब बट्टा में नीचे कितना है? √3। इससे ये गला खोपचे में सर जी यहाँ पे बच गया √3। ये जो होता है वो tan 60 का मान होता है, यही tan 60 का मान होता है, और यही cot 30 का मान होता है, ठीक है। चलो यहां तक कोई दिक्कत? tan 60 ऑप्शन नंबर आपका कितना हो गया? सी हो गया। अगर cot 30 होता तो भी सही होता, ठीक है।
चलो आ जाना। अब आते हैं हम लोग कितना सवाल नंबर 3 की तरफ। देखो ये 3 नंबर सवाल पक्का आपके एग्जाम में आने वाला है। सवाल इस टाइप का एक सवाल पक्का आपके एग्जाम में आएगा। हाँ हमने क्या बोला कि इस तरह का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आने वाला है, इसलिए आप सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए। ठीक है, अपनी गलतियां ना करें मेरे भाई। बस इस वीडियो को देख लो, इसके बाद आपको कभी भी 8.2 पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। हमें क्या बोला सर, थोड़ी सी गौर करना। हमें बोला है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है। आना हमें क्या बोला है कि tan सॉल्यूशन लिखना है। सबसे पहले हमें बोला है कि tan a प्लस बी बराबर √3 है, और बोला है tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। ठीक है। और जहां पे देखो सबको समझ में नहीं आता है, सबको ये बात समझ में नहीं आता है कि a प्लस बी क्या बोल रहा है। देखो ये a प्लस बी बोल रहा है ना कि a प्लस बी का मान 0 डिग्री से बड़ा आनी चाहिए। हमें सबसे पहले a और b का मान निकाल देना है। ठीक है, जो a और b का मान आएगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए और वो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। जो a और b का मान आएगा और उस दोनों को जोड़ेंगे तो 90 से छोटा होना चाहिए या फिर 90 के बराबर होनी चाहिए, और a का जो मान होनी चाहिए वो b से बड़ा होनी चाहिए। ठीक है, हम निकालेंगे तो a और b ज्ञात करें। देखो मेरे भाई मैं आपको कहूँगा कि इसको आँख मूंद करके तुम इसको छोड़ दो। ठीक है, इस पे ध्यान मत दो, ये चीज़ पे ध्यान मत दो। इस पर ध्यान दोगे तो चल जाओगे खोपचे में। बस तुम इतना मकसद रखो, तुम अपने दिमाग में इस बात को सोचो कि ये दोनों से हमें a और b निकालना है। ये दोनों से हमें a और b क्या करना है, निकालना है। आओ हमें कैसे निकालेंगे सर, थोड़ी सी गौर करना। चलो आ जाओ यहाँ पे देखना। यहाँ पे क्या है सर, ये आपको tan a प्लस बी है, यहाँ पे हमने a प्लस बी लिख दिया। अच्छा आप जरा ये बता दो ना कि tan कितना का मान ये होता है। ये होता है आपको tan 60 डिग्री का मान। हमने क्या सही बोला, √3 जो होता है वो tan 60 का मान होता है। देखो यहाँ भी tan यहाँ भी tan, तो tan से tan गला खोपचा में कि गंगा नहाए ले खोपचे में सर, ऐसे काटना मास्टर। कहीं कहीं इशारे से काम करनी चाहिए। अब सोचो तुम्हारी जी अफू अपनी मम्मी के साथ जा रही है तो तुम उसको हाथ पकड़ के कहोगे ए छुनो ना, कल 10 बजे आ जाना। ऐसे बोलोगे तो ये चप्पल पड़ेगा। ठीक है, तो तुम इशारे से काम करोगे। चकलोगे ना रे, गोंगा बैतला सब बन जाते हो। हमको एक्सपीरियंस नहीं है बट ये सब चीज़ें मुझे पता है। ठीक है, आ जाना, ऐसा मत सोचना कि मास्टर को बड़का एक्सपीरियंस है। तो यही चीज़ है सर, कभी कभी आपको इशारे से काम करना पड़ेगा सर। ठीक है, हाँ वो सब नहीं आता समझ में तो मेरे से सीख लो, लतिया देंगे रे बबुआ। देखा ये सबसे मुझे बहुत बड़ा नफरत है। tan से tan गला खोपचा में, यहाँ पे बच गया a प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री। ठीक है, इसको समीकरण आप 1 बोल दो। ठीक है, आ जाना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है सर? अब यहाँ पे क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पे भी लिखो, ये है आपका tan a माइनस बी बराबर, ये tan कितना का मान होता है, तो 1/√3 जो होता है वो आपको होता है tan 30 का मान। अब देखो tan से tan गला खोपचा में ऐसे काटवे तो तोरो काट दो मुड़िए हमें। हाँ ऐसे नहीं काटे के चाहिए। यहाँ पे a माइनस बी होगा और बराबर कितना है सर, ये आपको है 30 डिग्री। ठीक है, इसको आप समीकरण क्या बोल दो, 2 बोल दो। आप यहाँ पे जरा सोचना मेरे भाई कि ये समीकरण 1 और ये समीकरण कितना हो गया 2, है ना। दोनों समीकरण को क्या कर दो, जोड़ दो। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर दो, जोड़ दो। समीकरण 1 अब प्लस कर दो समीकरण 2 आप। ठीक है, समीकरण 1 और प्लस कर दो समीकरण 2। समीकरण 1 कितना है, a प्लस बी बराबर 60, a प्लस बी बराबर कितना 60, आना। समीकरण 2 कितना है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, आना। समीकरण को हमने जोड़ा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, आना। b माइनस में b प्लस में गला खोपचा में a और a हो गया 2a, 60 और 30 हो गया 90, a गुना में नीचे जाएगा भागा में, यानी 90/2 कहे तो 45, यानी a का मान कितना हो गया 45 डिग्री, यानी a बराबर कितना हो गया मेरे भाई 45 डिग्री। a का मान कितना हो गया 45 डिग्री। अगर यही वाला a का मान समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में पुट कर देंगे। अब चलते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 1 से चलो, आना। समीकरण 1 कितना है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, आ जाना। a का मान कितना है 45 डिग्री, तो a की जगह 45 रख दो, प्लस b बराबर 60 डिग्री, आना। ये उधर जाएगा तो b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45, यानी b बराबर हो जाएगा कितना 15 डिग्री, यानी b का मान कितना हो गया 15 डिग्री। ठीक है,
हमसे पूछा था ए और बी का मान बता दो। अतः नीचे लिख देना, अतः ए बराबर 45 डिग्री, अब बी बराबर कितना 15 डिग्री। देखो हमें क्या बोला था, यही दोनों आंसर हो गया। हमें क्या बोला था, हमें बोला था कि ए का मान बी से बड़ा होनी चाहिए। क्या ए का मान बी से बड़ा नहीं है, है ना। देखो ए प्लस बी को जब जोड़ेंगे तो 0 से बड़ा आना चाहिए, तो 45 और 15 को जोड़ेंगे तो 60 होगा, 0 से बड़ा हो गया। 90 से छोटा हो गया, कहानी खत्म हो गई। दोनों को जोड़ेंगे तो आप जरा बताना ये चीज़ समझ में आया। एक बार आपको इसको टाइप मतलब मारो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट मारो। अब देखो सर आना, अब यहाँ पे आपका कहानी खत्म हो गया, ठीक है। पूरा एक्सरसाइज हमने आपको फोड़ डाला, पूरा एक्सरसाइज हमने क्या कर दिया, फोड़ डाला आपके लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है सर, इसे जाना है आपको 10-10 बार लिखना है। हमने पूरा एक्सरसाइज को फोड़ दिया। एक बार जाइए मेरे भाई, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, ठोक देना, बजा देना, डंका, जो करने का मन है सबके पास शेयर कर देना मेरे भाई। बाकी मिलते हैं आप सबकी अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बाय। देखो जब सही चीज़ को सही जगह नहीं पहुंचाओगे सर, तो सही चीज़ लोग बनाना बंद कर देंगे, ठीक है। तो सर आपके लिए मैं मेहनत करता हूं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि जब ये चीज़ सही है तो सही चीज़ों को आगे बढ़ानी चाहिए, गलत चीज़ों को इग्नोर करनी चाहिए, ठीक है। ऐसे आप सबकी मर्जी। बाकी मिलते हैं आप सबकी अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू, लव यू।